नाउ नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन का मतलब क्या, यहाँ पे हम पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ इसमें। जैसे हमने करा था कहाँ पे, डीएनए जो डायरेक्ट रिपेयर हो रहा था। डायरेक्ट रिपेयर में क्या था, वहाँ पे डायरेक्ट हम रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, डीएनए फोटोलाइज यूज़ कर रहा था। तो मतलब वो चीज़ किस में हो सकती है, जो जिनको जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग की कैपेबिलिटी हो। तो अब हम ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जो लाइट एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम मतलब वो वाला जो डायरेक्ट रिपेयर है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे लिए है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। और इसको सम टाइम हम बोल देते हैं ए बी सी एक्सी न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही होगा। और यहाँ पे क्या है, एक कैन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का पार्ट यहाँ पे रिमूव होता है। मीन्स मतलब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, जो हमारी हम जो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो रिमूव करेंगे वो हमारा होता है 15 to 30 न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और जो यूकैरियोट अगर उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमारे पास होता है 30 to 50 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उसको हम रिमूव करेंगे। नाउ इसमें भी क्या होगा, थायमिन डाइमर जो होता है ना, उसको हम पहचानते हैं, उसको ठीक करते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, डिस्टॉर्टेड डीएनए स्ट्रक्चर है या बल्कि केमिकल अडक्ट्स आ गए। बल्कि केमिकल अडक्ट्स मीन्स इस तरीके से थायमिन का डायमिन बन रहा है तो इस तरीके से ये बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये बल्कि क्या है, केमिकल अडक्ट्स आ गए। सब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के केस में। सपोज प्रोकैरियोट्स में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से स्टैंड्स हैं, और ये टी और इसके साथ क्या बन गया, ये थायमिन डाइमर। ये इसके साथ है थायमिन डाइमर, जो कि एक स्टैंड पे होगा। ये एक स्टैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्टैंड है। तो ये फर्स्ट वाले स्टैंड के ऊपर इस तरीके से डाइमर बन रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, जो ये डाइमर है, ठीक है, अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आया, ये हमारे पास है UVRA डाइमर। फिर सेकंड है हमारे पास UVRV डाइमर। ये दो डाइमर आ गए, और इन दो डाइमर का काम है कि हमने जो हमारा डीएनए है उसके ऊपर स्कैनिंग करनी है कि कहाँ पे चेंजेस आए हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा स्पाइरल डीएनए। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास होगा ये एक BDNA, सॉरी UVRB, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये A, ये UVRA है, और ये मेरे पास यहाँ पे है UVRB। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, ये मेरे पास है डीएनए। ठीक है, तो इस डीएनए के ऊपर ये UVRA, ये जो UVRA और B है, ये इस डीएनए के ऊपर स्कैनिंग करेंगे कि कहाँ जैसे डाइमर बना है। सपोज यहाँ जैसे है, तो ये इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, और एक इनका क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स बन गया, अब जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो पार्ट है, ये UVRA, ये क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा अब हमारे पास C। कैसे, अब क्या होगा, ये मेरे पास था डीएनए, इसके ऊपर हमारे पास लगा था ये हमारे पास B,
अब इसके ऊपर किसने रिक्रूट कर लिया यहाँ पे आके, सी। ये कौन सा है, UVRC। ये मेरे पास है UVRC, यहाँ पे आके लग गया। अब जो UVRC है इसका काम क्या है, ये एंडोन्यूक्लियस का काम करेगा। एंडोन्यूक्लियस का काम कैसे करेगा, ये DNA के स्ट्रैंड्स को कट करेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब हमारे पास ये है स्टैंड। ठीक है, मान लो ये मेरे पास है थायमिन। अब ये मेरे पास है UVRC। अब यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड। अब ये UVRC है ना, ये क्या करेगा यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास जो मेरे पास म्यूटेशन है, थायमिन डाइमर बना है, उसके जो 5 प्राइम वाली साइड है, ठीक है, उस 5 प्राइम वाली साइड पे जो थायमिन डाइमर है, इसके 8 न्यूक्लियोटाइड अवे कट लगाएगा। ठीक है, ये 8 न्यूक्लियोटाइड अवे कट लगाया। और अगर 3 प्राइम वाली साइड पे बात करें तो ये 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड अवे कट लगाएगा। ठीक है, ये इसका मेन काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसने कट लगा दिया, अब बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मेरे पास आएगा हेलिकेज। अब ये हमारे पास अब बॉन्ड ब्रेक करने हैं इसने। सपोज यहाँ आ गया मेरे पास ये हेलिकेज है। ठीक है, ये हेलिकेज आ गया, ये बीच में बॉन्ड्स है मेरे पास, और यहाँ मेरा थायमिन है। ठीक है, अब इसने बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ये हेलिकेज का नाम है हमारे पास UVRD, या फिर उसकी जगह आ सकता है DNA पॉलीमरेज 1। UVRD भी हो सकता है हमारे पास हेलिकेज, या फिर उसमें DNA पॉलीमरेज 1 भी हो सकता है। ठीक है, जो कि काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर। अब उसने ब्रेक कर दिए, कट लगा दिए जो, ठीक है, उस साइड, और वहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स के रिमूव कर दिए। अब वो गैप जो था वो फिल कौन करेगा, अब हमारे पास था जो गैप बन गया था, ये जो गैप बन गया था यहाँ पे। ठीक है, अब इस गैप को कौन रिमूव करेगा, यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, अब DNA पॉलीमरेज 3। DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स डालेगा और इसको करेक्ट करेगा, और ये करेक्ट हो गया। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसे निक सी क्रिएट हो जाएगी। अब इस निक का तो आप पता ही है हमें कि निक को कौन सील करता है, DNA लाइगेज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का। और ये हम प्रोकैरियोट्स के केस में बात कर रहे हैं। सो इसको अब हम थ्योरी में देखते हैं। ये क्या है, एक मेजर रिपीट सिस्टम है जो ऑपरेट करता है बल्कि स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंड लार्ज डिस्टॉर्शन ऑफ द DNA। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेस एक्सीशन। ठीक है, बेस एक्सीशन से डिफरेंट है, क्योंकि बेस एक्सीशन में क्या हो रहा था, DNA ग्लाइकोसाइलेज जो था इन बेस एक्सीशन रिपेयर कर रहा था और ओनली रिकॉग्नाइज कर रहा था स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डैमेज बेसिस। अब क्योंकि वहाँ पे सिंपल एक बेस को रिमूव कर रहा था, और यहाँ पे एक पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड को रिपेयर कर रहा है, मतलब उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, इट गेट एक्टिवेटेड व्हेन ह्यूज डिफॉर्मेशन is created in the helical structure of DNA by the DNA lysine. It detects bases that have modified with bulky chemical groups and correct types of damage that distort the DNA double helix, such as DNA methylation induced ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक। ठीक है, उस अभी जो मिथाइलेशन हुई है ना, ये जो आप इसके अंदर हम देखेंगे कि जो म्यूटेशंस होती हैं, ये मिथाइलेशन थायमिन डाइमर क्यों बनता है, ये जो हमारे पास म्यूटेशन वाला टॉपिक होता है ना, उसमें आप देखते हैं। बट फिर भी आप देख लो यहाँ पे कि जो सिगरेट स्मोक होती है वो क्या करती है, वहाँ पे डाइमर कॉज करती है।
So this is the diagram for the E. coli, that is prokaryote. ए और बी यहाँ क्या हुआ, बाइंड करे यहाँ पे जहाँ पे डिस्टॉर्शन थी, उसने उसके साथ बाइंड करा, उन्होंने फाइंड किया वहाँ पे, ठीक है। फिर बी क्या हुआ, वहाँ से रिमूव हो गया। जैसे बी रिमूव हुआ वहाँ से, वहाँ पे फिर क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा था, ठीक है। सी आ गया, फिर सी ने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, सी ने ये किया, जो जहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ें वो हो रही थी, जहाँ पे म्यूटेशन थी, उसके 8 न्यूक्लियोटाइड अवे क्या किया, यहाँ पे कट लगाया, और यहाँ पे 3 प्राइम साइड के 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे कट लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर डीएनए लाइस डीएनए पॉलीमरेज आया हमारे पास, और डीएनए पॉलीमरेज ने फिर यहाँ पे क्या किया, और यहाँ पे स्पेशली कौन सा होता है, 3 आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को लेके आएगा ना, वहाँ पे फिट करेगा, और उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा जब क्या होता है, एक निक सा क्रिएट होता है, और उसको कौन करता है फिर यहाँ पे लाइगेज आके उसको बाइंड करवा देता है। सो ये आगे पूरी इसकी थ्योरी है। NER is nucleotide excision repair is an ATP dependent process where the actions of UVRA, UVRB and UVR, ठीक है, ये प्रोटीन से करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस पाथवे इज ऑफन रेफर टू एज UVRABC एंडो endonucleases repair pathway which is responsible for the cleavage of the damaged part of the DNA stand at the 7th and at 3rd and 4th phosphodiester bond from the Allison's 5 and 3 prime sites respectively. The DNA segment of 11 और 12th न्यूक्लियोटाइड। मैंने ये चीज़ आपको सारी ना इसमें समझा दी है, तो अगर आप जैसे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आप अपनी लैंग्वेज में जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आपको थियोरी चाहिए तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर जो ये सिस्टम होता है ना, इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट आ गया, जो ये हम न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर है, ये अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, दैट इज़ ज़ीरोडर्मा पिगमेटोसम हो जाता है, और कॉकडाइन सिंड्रोम, ये चीज़ यहाँ पे होती है। और ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर जो बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड। और जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये चीज़ सेम आपको अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो अभी तक हमने किया प्रोकैरियोट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है, मीन्स मैमल्स के केस में अगर हम इसकी बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अलग अलग इसमें अलग अलग तरीके के फैक्टर्स आएंगे। ये फैक्टर एक हमारे पास आ गया यहाँ पे TF2, ठीक है। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। अब इसका काम क्या होता है ना, ये हेलिकेस का काम करता है। हेलिकेस वीनो की वो क्या करता है, वहाँ पे ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। और ये जो है ना TF2H, इसके पास क्या है, 2 डोमेन्स हैं, दैट इज़ XPB एंड XPD, इसके 2 डोमेन्स हैं। अब ये क्या होगा, ये चीज़ आ गई सारी हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो म्यूटेशन हो रही है ना, इसको कौन रिकॉग्नाइज़ करेगा, एक ये फैक्टर, ये दोनों फैक्टर, और ये हमारे पास है XPA, XPC एंड रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, ये इसको इस पार्ट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। अब इसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, अब क्या होगा, यहाँ से जो म्यूटेटेड मतलब जो ख़राब साइट थी उसको उसने कर लिया, रिकॉग्नाइज़ किया। अब यहाँ पे इनका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरे पास सी है,
ये सी जैसे रिकॉग्नाइज़ किया उसके बाद ये सी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे सी रिमूव हुआ, सी की जगह पे अब हमारे पास आ जाएगा XPF, वो रिक्रूट हो जाएगा इसकी जगह पे। और फिर ये मिलके बनाएंगे हमारे पास प्री इंसेशन कॉम्प्लेक्स। कौन कौन बनाएगा? उसमें होगा एक XPB, XPD, XPF, RPA एंड XPA, ठीक है। ये सब मिलके अब बनाएंगे प्री इंसिशन कॉम्प्लेक्स। ये बन गया। अब XPF को देख के इसके पीछे पीछे कौन आया? XPG। अब जब XPG, अब ये भी इनके साथ बाइंड हो जाएगा। अब ये मिलके बना देंगे इंसिशन कॉम्प्लेक्स। ये बनाएंगे इंसिशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये यहाँ पे सेम चीज़ लिखिए कि RPG रिप्लेस कर रहा है इसको, और यहाँ पे इनका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब जो हमारे पास SPF है, XPF, जो XPF है वो 5', यहाँ पे आएगा F, ये 5' साइड जो होगी वहाँ पे कट लगाएगा, और जो XPG है ये 3' पे कट लगाएगा। और इन दोनों का काम क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। और ये क्या करेंगे? एंडोन्यूक्लियस, अब मैंने प्रोकैरियोट्स में बताया था कि 15 से 30 तक वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कट करते हैं। यहाँ पे ये करेगा 30 to 50, क्योंकि हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? इसने अब कट कर दिया। अब जो कट लगाया है इसने, वहाँ पे उसको फिल कौन करने आएगा? यहाँ पे फिल करने आएगा हमारे पास। ये कट लगा दिया। अब ये यहाँ पे इसको फिल कौन करेगा? यहाँ पे हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएंगे। वो कौन अब करवाएगा? DNA पॉलीमरेज डेल्टा, डेल्टा ने। और थोड़ा सा वहाँ पे जो, अब जब यहाँ पे बाइंड हो गया, यहाँ पे एक निक क्रिएट होती है, ठीक है। अब ये निक कौन फिल करेगा हमारे पास? DNA लाइगेज। तो हमारा जो इसके अंदर जो यूकैरियोट्स का, ये हमारे पास इतना ही था, ठीक है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब हम